चलिए, हम लोग पढ़ चुके थे क्या, ये समांतर चतुर्भुज क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में कि समांतर चतुर्भुज के, ये समांतर चतुर्भुज यदि हो तो इनके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, अर्थात ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये पढ़ चुके थे। अब ये पढ़ेंगे कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण आपस में कहलाए, और ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण आपस में कहलाए। यानी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा जो विकर्ण कहलाती है, वो विकर्ण जहाँ कटती है समांतर चतुर्भुज के अंतर अभ्यंतर भाग में, तो वो जो बिंदु से कट रहे होते हैं वो बिंदु से इधर और इधर बराबर होते हैं। ये प्रमेय है, हम लोग को अब सीधे करना है। तो प्रमेय क्या है, जो भाष्य लिखे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात दो बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए, तो क्या लिखे कि माना कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, इतना लिख लिया कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जो यहाँ चित्र में है और यहाँ लिखे है। ये बात को समझे हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, जिसका विकर्ण, जिसका विकर्ण एस क्यू और पी आर एक दूसरे को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। किस प्रकार से समद्विभाजित, तो हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है कि क्या क्या सिद्ध करना है, कि सिद्ध करना है कि पी ओ बराबर आर ओ और एस ओ बराबर क्यू ओ। ये सब सिद्ध करना है, पी क्यू बराबर आर ओ, एस ओ बराबर क्यू, ये सिद्ध करना। अब जरा हम लोग परमाणु में देखें, परमाणु में क्या क्या देखेंगे। परमाणु में दो त्रिभुज बनता है, क्या, तो त्रिभुज पी ओ क्यू और चित्र में देखना पी ओ क्यू और एस ओ आर, त्रिभुज एस ओ आर, दो त्रिभुज बने परमाणु में। अब इसमें ये देखेंगे कि क्या क्या होगा, तो कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू। अब लिखेंगे क्या, ओ जो कोण ओ पी क्यू यानी कि ये, ठीक, कोण ओ पी क्यू बराबर लिखेंगे क्या, कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है, ओ आर एस, कोण ओ आर एस। अब क्या है, तो देखिए ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, और जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटते हैं ऐसे कर, तो ये कोण बराबर ये कोण एकांतर कोण से होते हैं, तो किस कोण से, तो यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, इससे बराबर जिस कंडीशन से बराबर होती है वो कंडीशन लगाना पड़ता है। इसके बाद क्या है, सो देखिए कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर क्या होगा, सो देखिए कोण एस
SOR, ये हुआ सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण का मतलब हुआ कि जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो सम्मुख कोण बनता था। ये पर जैसे ऐसे, तो ये कोण बराबर ये और ये कोण बराबर ये, ऐसे होता है कि एक बिंदु पर दो प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो उसी को जब एक बिंदु पर दो प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे एक बिंदु ये हुआ, इधर से आई एक रेखा, इधर से आई एक रेखा, काट दिया तो ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण होता है। तो समझ लिया हम क्या कि एक ये बिंदु हुआ, इस पर ये रेखा आई काटी, ये रेखा आई काटी, काट दी, ठीक है ना, काट दिए हैं ये रेखा, इधर से आई काट दी, इधर से ये काट दी, इधर से ये, तो ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण होता है। इन्हीं को हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं, आमने सामने, क्या उसके सामने वो उसके सामने, इनको हम लोग कहेंगे सम्मुख कोण। ये सम्मुख कोण समझिए, तो ये सम्मुख कोण से बराबर। अब जरा देखिए, PQ बराबर SR, किससे? तो चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, यहाँ लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से ये हुआ। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये बराबर ये या ये बराबर ये, PS बराबर QR भी हो सकता है। तो अब हो गया क्या, देखिए एक भुजा मिला, दो कोण मिला, तो क्या लिखेंगे? एंगल साइड, यानी कि कोण भुजा, सर्वांग समता नियम से, ये हो गया नियम। तो नियम से हम यहाँ लिख देते हैं, नियम से क्या हो गया? नियम से त्रिभुज POQ सर्वांगसम त्रिभुज SOR। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो सभी अंग बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज की सर्वांगसम दो चीजें होती हैं, तो जब सर्वांगसम मतलब सभी अंग बराबर समान, सम का मतलब होता है समान। तो तब हम क्या लिखेंगे? इसे लिख देंगे यहाँ अतः, पढ़ देते हैं, अतः PO बराबर RO, और हो गया क्या? PO बराबर RO और SO बराबर QO, सिद्ध हुआ। क्या देखिए कि जब सर्वांगसम हो गए तो सभी तो PO बराबर RO, ठीक है ना, RO, SO बराबर Q, ये सिद्ध हो गया। तो ये हो, देखिए सर्वांगसम हो गए तो सभी अंग बराबर, इसीलिए इसको लिखिए। तो यहाँ अगर एक लाइन जोड़ना रहता है तो जोड़ लेते हैं स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी। हम भी देखिए, पहली बात, हम भी स्टूडेंट पढ़ने, स्टूडेंट जब तक बने रहते हैं तब तक सीखने का मौका मिलता है। किसी में इतनी साहस कैसे कि कोई बोल देगा कि हम फलाना विषय का टीचर या प्रोफेसर है। जो जान जाता है वो नहीं बोलता है, जो नहीं जानता है वो बोल देगा कि हम फलाना विषय का विशेषज्ञ है। क्या ऐसे जो विशेषज्ञ रहता है वो कभी कहता ही नहीं विशेषज्ञ है। तो यहाँ अगर जोड़ना चाहेंगे हम सब तो जोड़ लेंगे क्या कि सर्वांगसम त्रिभुज है, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग बराबर, इसीलिए PO बराबर RO, SO बराबर QO, सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था, पर मैं यही कहता कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते। समद्विभाजित का मतलब, सम का मतलब हो गया। देखिए अब जरा समझ लेते, ये सम का, ये समद्विभाजित जो लिखा है इसका, यहाँ क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर, और द्वि का मतलब होता है दो। तो दो बराबर भागों में बांट देते हैं, इसका मतलब ये हुआ सम द्विभाजित करते हैं। भाजित का मतलब बांटना, और सम द्वि का मतलब दो, सम का मतलब बराबर, समद्विभाजित। कोई समझ लिया? अच्छी तरीका से समझ में आया?
सब लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। आराम से अगले प्रमेय के लिए लेकर के आएंगे फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।